नमस्कार दोस्तों, बात कर लेते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के बाद। जैसा कि आप लोगों को एक नोटिस दिख रहा होगा, ये नोटिस आप लोगों का 6/1/2026 का है। इस नोटिस में बात कर लेते हैं क्या है। तो झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के प्रथम एवं द्वितीय पत्र के कंप्यूटर आधारित परीक्षा देख लीजिएगा कौन सा कैसा होगा एग्जाम। कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन दिनांक 15/1/2026 से रांची जिले में अवस्थित परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो रांची जिला में अवस्थित परीक्षा केंद्रों में। अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि एवं परीक्षा केंद्र की सूचना एसएमएस एवं ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। परीक्षा का प्रवेश पत्र दिनांक 12/1/2026 से डाउनलोड हेतु आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, आप लोगों का जो परीक्षा की सूचना है वो मैसेज के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। जैसा कि इसके पूर्व में कुछ लोगों का ईमेल आया था और बहुत से लोगों का ईमेल नहीं आया था। तो बहुत से लोगों का ईमेल कहने का तात्पर्य देखा जाए तो 70% लोगों का ईमेल नहीं आया था। तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, आप लोगों का ईमेल के माध्यम से ना सही तो मैसेज के माध्यम से यानी दोनों के माध्यम से आप लोग को सूचना दी जाएगी। और आपका जो एडमिट कार्ड है ये 12/1/2026 से डाउनलोड होना पर्याप्त हो जाएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अभी हम अपने होम साइंस के विषय में। होम साइंस के विषय में देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कि होम साइंस में विषय में सब्जेक्ट में बात कर लेते हैं कि होम साइंस में किस किस सब्जेक्ट से किस किस से कितना जो है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके होल सिलेबस के विषय में हम बात कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, इधर आपका है सेकेंडरी आचार सिलेबस होम साइंस। तो पहले नंबर पे आपका कौन सा है? तो खाद्य विज्ञान का परिचय किसका है? तो इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस। तो खाद्य विज्ञान का परिचय स्वास्थ्य पोषण एवं पोषक तत्व है। ओके, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पर आपका कौन सा है? तो पोषक तत्व जैसे आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उसके बाद आपका वसा दिया है, विटामिन दिया है, खनिज लवण दिया है, फिर उसके बाद स्रोत दिए हैं एवं प्रतिदिन की आवश्यक मात्रा दिया है। यानी कहीं न कहीं आप लोगों का आरडीए क्या चीज़ है? तो आरडीए का भी स्रोत एवं प्रतिदिन की आवश्यक मात्रा से भी यानी आरडीए से प्रश्न देखने को मिलेगा। आगे जब बढ़ जाते हैं दोस्तों, देख लेते हैं थर्ड नंबर पे आप लोगों का है पोषणी जैव रसायन, पाचन एवं अवशोषण। यानी आप लोगों का है पोषणी जैव रसायन, ठीक है, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आप लोगों का देख सकते हैं तो पाचन एवं एब्जॉर्प्शन, तो डाइजेशन से भी आप लोगों का क्वेश्चन आएगा और बायोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वहीं नेक्स्ट बात कर लेते हैं चौथे नंबर पे आपका क्या है? तो जन स्वास्थ्य अवधारणा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल है। क्या है? जन स्वास्थ्य अवधारणा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल है। आगे नेक्स्ट जब बढ़ जाते हैं पांचवें नंबर पे बात कर लेते हैं। पांचवें नंबर पे आपका क्या है? तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था एवं वयोवृद्ध अवस्था में पोषण। ये आप लोग न्यूट्रिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड एंड एलएलडी यानी वृद्धावस्था तक यहाँ पोषण के विषय में पूछा गया है। आगे जब बढ़ जाएंगे छठे नंबर पे बात कर लेते हैं। तो हृदय संबंधी रोग, मधुमेह, यकृत संबंधी रोग, पेट एवं आंत संबंधी रोग एवं उच्च रक्तचाप की अवस्था में चिकित्सीय पोषण। तो आप लोग जो भी न्यूट्रिशन साइंस में पढ़ते आ रहे हैं अब तक, जो भी आप लोग न्यूट्रिशन साइंस में अब तक होम साइंस से न्यूट्रिशन साइंस पढ़ते आ रहे हैं, चाहे आपका हृदय संबंधी रोग हो गया, फिर मधुमेह हो गया, फिर यकृत संबंधी हो गया, फिर पेट एवं आंत संबंधी रोग हो गया, और उसके बाद आपका हो जाएगा उच्च रक्तचाप की अवस्था में कौन सा पोषण कैसा? तो चिकित्सीय पोषण देना, इससे क्वेश्चन आप लोगों का प्रश्न बनेगा। वहीं जब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं सातवें नंबर पे। तो सातवें नंबर पे आपका पॉइंट है खाद्य संरक्षण, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता नियंत्रण। क्या क्या टॉपिक है आपका? सातवें नंबर पे आपका कौन सा है? तो फूड प्रिजर्वेशन, फूड सेफ्टी एंड
क्वालिटी कंट्रोल। तो इससे आपका प्रश्न देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं 8वें नंबर पे, तो भौतिक विज्ञान, अर्थ क्षेत्र एवं उद्देश्य, अप्लाइड फिजिकल साइंस, मीनिंग, स्कोप एंड ऑब्जेक्ट्स। तो इससे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। जब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं 9वें नंबर पे, तो 9वें नंबर पे देख लेते हैं आपका क्या है, तो मानव विकास क्या है, तो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें आप लोगों का विभिन्न थ्योरी ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे आप लोगों का देखते हैं प्रश्न बनता है सिगमंड फ्रायड, जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन, बंडूरा, पावलॉग। तो इधर आप लोगों का जो आप लोगों का मानव यानी ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये कहीं न कहीं हम लोगों को मैनेजमेंट जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है उसके तहत काउंट किया जाता है। तो जिसमें आप लोगों को विभिन्न प्रकार के थ्योरी सिद्धांत देखने को मिल जाते हैं। अब आगे जब बढ़ जाते हैं 10 नंबर पे देख लेते हैं क्या पॉइंट है, तो मानव विकास जन्म से कितने हैं, तो जन्म से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष एवं मध्य बाल्यावस्था से किशोरावस्था। कहने के तात्पर्य जन्म से शैशवावस्था से लेकर आप लोगों का किशोरावस्था तक क्वेश्चन पूछने का। कहाँ से, तो शैशवावस्था से लेकर आपका शैशवावस्था से बाल्यावस्था में उत्तर बाल्यावस्था, फिर उसका पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा किशोरावस्था। तो इससे भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जब आगे बढ़ जाते हैं पॉइंट नंबर 11 पे देख लेते हैं, तो मानव संसाधन प्रबंधन आपका क्या आ गया, तो यहाँ से अभी आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ गया, यानी आपका आ गया है मैनेजमेंट। इसका क्या पूछा जाएगा, तो अर्थ पूछा जाएगा, उद्देश्य एवं कार्य क्या पूछा जाएगा, तो अर्थ, उद्देश्य एवं कार्य पूछा जाएगा। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं सेकेंड, बात कर लेते हैं प्रसार शिक्षा से। 12 नंबर पे आप लोग क्या है, तो प्रसार शिक्षा एवं संचार का अर्थ है, उद्देश्य एवं प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, संचार प्रणाली, अर्थ, महत्व एवं प्रकाश। यानी आप लोग बात कर सकते हैं प्रसार शिक्षा का अर्थ, प्रसार शिक्षा की विशेषताएं, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत, ये तो रहेगा। साथ में आप लोग देख सकते हैं यहाँ आपका कम्युनिकेशन का भी टॉपिक दिया हुआ है, संचार का। तो संचार का अर्थ क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है, एवं प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, संचार प्रणाली, अर्थ, महत्व एवं प्रकार। तो आप लोगों का प्रसार शिक्षा से जो भी टॉपिक बनता है उससे भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा, जिसमें से आप लोग देख सकते हैं आप लोगों का कम्युनिकेशन जो संचार मॉडल जितने हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपके जो संचार का टॉपिक है उससे भी प्रश्न रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं अगर प्रसार शिक्षा में आप लोगों का बस यही एक टॉपिक 12 नंबर में ही दिया गया है, 12 नंबर में ही आपका मेंशन किया है। तो 12 नंबर में आप लोग देख सकते हैं ये लिखने को बस लिख दिया है कि प्रसार शिक्षा एवं संचार अर्थ। तो प्रसार शिक्षा तो लिख दिया है, तो प्रसार शिक्षा में आपके तो बहुत सी चीज़ें आ जाते हैं, शुरुआत में ही इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, सिद्धांत आ जाता है, इसकी विशेषताएं आ जाती है, इसके और विषय से संबंधित आ जाता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगे। वहीं आगे जब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 13 में, किसमें, तो पॉइंट नंबर 13 में देख सकते हैं यहाँ फैमिली बजट के बारे में बात किया गया। किसमें, तो पारिवारिक बजट के विषय में बात किया गया है, और इसके प्रकार एवं मद का तात्पर्य यहाँ से एंजिल, डॉक्टर एंजिल का उपभोग का नियम भी आप लोग जानने बहुत ज़रूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और उसके बाद आपका जो पारिवारिक बजट है, बजट कितने प्रकार के होते हैं, काम चलाऊ बजट कौन सा होता है, घाटे का बजट आपका कौन सा होता है, ठीक है, मुनाफे का बजट कौन सा होता है, कौन काम चलाऊ, ये सब हो गया। बाकी एंजिल हो गया, फिर बचत हो गया, कहने का मतलब आप लोग बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं इधर हम लोग बैंक, चेक, फिर उसके बाद जो भी हैं, तो मोटी मोटा सब कुछ जानना श्योर है। यहाँ भले फैमिली बजट दे दिया गया है लेकिन हमको और जानकारी रखना जरूरी है। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे आप लोगों को 14 नंबर पॉइंट में क्या है, तो सामाजिक शोध है, सोशल रिसर्च है। तो सोशल रिसर्च में क्या है, मीनिंग है, ऑब्जेक्ट्स है, इंपॉर्टेंस है, यानी स्टेज, यानी जो आपका सोशल रिसोर्स में इसका अर्थ पूछे, इससे अर्थ से प्रश्न बनेगा, इसके ऑब्जेक्ट उद्देश्य प्रश्न बनेगा, इसके इंपॉर्टेंस महत्व से प्रश्न बनेगा, और इसके जो स्टेज हैं, जो स्टेप हैं, स्टेजेज जो इतने होते हैं, जितने चरण होते हैं, उससे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों का देख रहे हैं इधर सोशल रिसर्च से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देन आगे जब हम बढ़ जाते हैं देख सकते हैं यहाँ आप लोगों का 15 नंबर पॉइंट क्या है, तो प्राथमिक आंकड़ा संग्रहण उपकरण। तो इसमें से क्या है, प्राइमरी डाटा जो आपका होता है, गैदरिंग आपका होता है, इंस्ट्रूमेंट्स, इससे भी प्रश्न
प्रश्न पूछा जाएगा अवलोकन, प्रश्नावली एवं साक्षात्कार, प्रकार, गुण एवं दोष। तो क्या रहेगा साक्षात्कार, प्रकार एवं गुण, इससे भी प्रश्न आप लोगों को देखने को क्वेश्चन मिलेगा। आगे जब बढ़ जाते हैं 16 नंबर पॉइंट देख लेते हैं तो आपका यहाँ से इन्वायरमेंट आ जाता है। तो इन्वायरमेंट में आपका परिभाषा पूछा जाएगा, पर्यावरण अध्ययन के स्रोत पूछे जाएंगे, पर्यावरण अध्ययन के स्रोत या क्षेत्र पूछे जाएंगे। तो कहने के तात्पर्य इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को भर भर के मिलने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं 17 नंबर पॉइंट में आप लोगों को क्या है, तो पर्यावरण एवं प्रदूषण एवं पर्यावरण। तो जैसे अभी हम लोग होम साइंस में पढ़ते हैं ना, हेल्थ साइंस पढ़ते हैं, तो हेल्थ साइंस में वहाँ हम लोग पर्यावरण पढ़ते हैं। तो पर्यावरण में हम लोग पढ़ते हैं, तो पर्यावरण में देखते हैं तो हम लोग वहाँ पर्यावरण प्रदूषण भी पढ़ते हैं। तो जिसमें से आपका वायु, जल एवं भूमि, स्रोत एवं प्रदूषकों के प्रकार। तो वहाँ आपका प्रश्न बनते हैं कई प्रकार के, तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। तो आपका जल प्रदूषण हो जाता है, फिर वायु प्रदूषण हो जाता है, बहुत से प्रकार के प्रदूषण होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको भी आप लोग क्या करिएगा, तो जान लेते हैं। अब इधर बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 18 में क्या दिया गया है, तो ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की विधियां किसके विषय में है, तो मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पूछा गया है। तो ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की जो भी विधियां हैं, जो भी आप लोगों का विधियां हैं, ठोस अपशिष्ट कचरे, इससे भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं अपने वस्त्र विज्ञान टेक्सटाइल से देख लेते हैं। तो वस्त्र उपयोगी रेशा, जैसे आपका इधर हो गया कॉटन हो गया, फिर आपका ऊल हो गया, फिर आपका सिल्क हो गया एवं पॉलिस्टर हो गए। परिचय, निर्माण प्रक्रिया, गुण एवं उपयोग, ध्यान पूर्वक देखिएगा। यहाँ आपको वानस्पतिक रेशो में सिर्फ एक मेंशन किया गया है, तो कपास का मेंशन किया गया है। इसमें आप लोगों का न लीलन दिया गया है, न आपका जूट दिया गया है, न हेमी, न अबाका, जो भी पत्ती वगैरह से प्राप्त होते हैं। सिर्फ किसका मेंशन किया गया है, तो सिर्फ आपका कपास का। वहीं जब बात कर लेते हैं आपका जंतुक रेशे में, तो आपका दोनों मेंशन किया गया है, ऊन का मेंशन किया गया है और आपका सिल्क का मेंशन किया गया है। और बात कर लेते हैं सिंथेटिक फाइबर में, तो आपका देख सकते हैं इधर आपका एक टॉपिक सिर्फ मेंशन किया गया है, तो आपका है पॉलीएस्टर का। किसका टॉपिक है, तो पॉलीएस्टर का। तो इसमें से आप लोगों का बहुत से टॉपिक मेंशन नहीं किया गया है, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपका कहाँ से बनने की ज़्यादा संभावना है, तो कपास से, ऊन से, रेशम से। ओके, और बात कर सकते हैं पॉलीएस्टर से नायलॉन, एक्रिलिक, टेरिलिन, तमाम बहुत से सिंथेटिक फाइबर ऐसे हैं, ऐसा कि रेयान भी, बहुत से ऐसे हैं तो जो मेंशन नहीं किया है। अच्छा, इसका क्या है, इसके समान परिचय हैं और निर्माण प्रक्रिया और गुण एवं उपयोग के विषय में प्रश्न बनेगा कपास, ऊन, रेशम और पॉलिएस्टर से। तो आइए समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं 20 नंबर पॉइंट में देख लेते हैं कि 20 नंबर पॉइंट देख लेते हैं। 20 नंबर पॉइंट में आपका क्या है, 20 नंबर पॉइंट में आपका देख सकते हैं क्या है, तो 20 नंबर पॉइंट में आपका दिया है, 20 नंबर पॉइंट में आपका दिया है वस्त्र परिसज्जा, तो टेक्सटाइल फिनिशिंग। तो इसके अर्थ, उद्देश्य एवं प्रकार, कितने प्रकार के फिनिशिंग है, चाहे आपके यांत्रिक फिनिशिंग हो गए, चाहे आपके केमिकल फिनिशिंग हो गए, तो इससे भी प्रश्न आप लोगों के इसका अर्थ, इसके उद्देश्य और इसके प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको आप लोग क्या करिएगा, तो इसको आप लोग अच्छे से चीज़ों को जानते रहेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इधर आप लोगों का आ जाता है ट्रेडिशनल इंडियन, तो आप लोगों का भारतीय परंपरागत वस्त्र एवं कढ़ाई, जो हम लोग अक्सर पढ़ते आते हैं ना, जो आपका होता है भारतीय परंपरा का वस्त्र, एक अलग से हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं और एक आपका हम लोग अलग से पढ़ते हैं, कढ़ाई पढ़ते हैं। तो इसमें से आपका होता है क्या, ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल है का, और एक आपका हो गया एम्ब्रॉयडरी। तो उसके बाद चाहे आपका राजस्थान का बांधनी आ जाए, चाहे आपका गुजरात का पटोला आ जाए, लखनऊ का चिकनकारी आ जाए, उसके बाद बहुत से ऐसे हैं जो आपके आते हैं, कर्नाटक के आपका आ जाता है कसूती आता है, फिर उसके बाद कश्मीर का। तो इससे भी आप लोगों का मिलेगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। पंजाब वगैरह जो भी है सब प्रश्न बनेंगे। और देख सकते हैं इधर आप लोगों का हो गया था, ये आप लोगों को 5 तारीख का एक आया था, 5/1/2026 को आया था, एक सूचना आया था। जो लोग कह रहे थे कि एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, तो 5 ही तारीख को आ गया था। तो जो जो विकलांग थे, जो विकलांग होते हैं, उनको 40% तक, जो विकलांग जो देखने में अक्षम होते हैं या जो लिखने में अक्षम होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, तो उनको प्रोवाइड किया जाता है एग्जामिनर के तौर पर, साथ में उनको मतलब बैठ के एग्जाम दे। कार्यालय में कब, रांची में कार्यालय में जाके 9 तारीख तक इनको जमा करना होगा। फिर इसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट कल जो सूचना आप लोगों के लिए आई थी 6 तारीख को, तो सूचना से आप लोगों को क्लियर ही हो गया होगा
तो आप लोगों का 15/1/2026 से क्या है, तो रांची रांची जिला में उपस्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पे एग्जाम होगा और आप लोगों को परीक्षा केंद्र में जो आपका सूचना देगी मैसेज के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से। दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर कितने जो है कि पूछा जाएगा। पेपर आप लोगों को कितने रहेंगे उसको देख लेते हैं। आप लोगों का पेपर कितना रहेगा, पेपर का पैटर्न कितना रहेगा, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका रहेगा उससे कैसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हम बात कर सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। तो इधर आप लोग देख सकते हैं, हाँ, परीक्षा में न्यूनतम देख सकते हैं, इधर आप लोगों का पॉइंट है। तो परीक्षा में न्यूनतम अर्हता में कम कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ओके, छोड़िए दोस्तों, मैं बताता हूँ पेपर कितने। देखिए 2 पेपर होगा। कितने पेपर होंगे, तो 2 पेपर होगा, वो भी अलग-अलग डेट का होगा, ठीक है? 2 पेपर होगा, वो भी अलग-अलग डेट का होगा। तो पहला वाला जो आपका पेपर होगा वो कितने क्वेश्चन का रहेगा, तो वो आपके 200 क्वेश्चन के रहेंगे, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपको जीके जीएस रहेगा। क्या रहेगा, तो आपका जीके जीएस रहेगा, ठीक है? क्या रहेगा, एक सेकंड, जीके जीएस रहेगा। उसके बाद जो आपका 100 क्वेश्चन रहेगा उसमें आप लोगों को क्या रहेगा, तो उसमें आप लोगों का कंप्यूटर रहेगा, हिंदी रहेगा और इंग्लिश रहेगा। तो ये 200 हो गए। इसमें से आप लोगों का 33% यानी 66 क्वेश्चन लाना अनिवार्य होगा। अगर इसमें से आप लोग 33% लाएंगे, 66 क्वेश्चन करेंगे, तभी आपका नेक्स्ट कॉपी चेक होगा। ये आपका हो जाएगा 200 क्वेश्चन। आगे 150 क्वेश्चन का रहेगा, ठीक है? आप लोगों का 150 क्वेश्चन का रहेगा, जो सेकेंड वाला पेपर होगा, जो सब्जेक्ट का होगा। जैसे होम साइंस का है तो होम साइंस का 150 को होगा। इसमें 50% लाना अनिवार्य होगा। कितना परसेंट, 50% लाना अनिवार्य होगा। और जो आप लोगों का पेपर होगा वो कितने को होगा, तो एक क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर को होगा। आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि ये जो आप लोगों का पेपर होगा, ये क्या होगा, तो ये निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है? निगेटिव मार्किंग आप लोगों का पेपर नहीं होगा, ठीक है? निगेटिव मार्किंग पेपर आप लोगों का नहीं होगा। एग्जाम आप लोगों का कैसा होगा, तो सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ठीक है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। सीबीटी मोड आप लोगों का एग्जाम होगा। एग्जाम 2 पाली में होगा। 2 पाली में तात्पर्य हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं आपका एक एग्जाम 16 तारीख को हो गया, तो देन आपका नेक्स्ट पेपर जो नेक्स्ट एग्जाम होगा, मतलब नेक्स्ट जो सब्जेक्ट वाला पेपर होगा वो दूसरे दिन होगा। 16 के ना होकर वो हो सकता है वो 17 को हो जाए, 18 के हो जाए और कितने को 19 को हो जाए। तो आपका 15 से 19 तक एग्जाम होगा। कितना एग्जाम होगा, तो 15 से 19 के बीच में आप लोगों का एग्जाम होगा। तो आप लोग जो है अच्छे से चीज़ों को जानते रहेंगे। इधर आप लोगों का सिलेबस हो गया है। समय आप लोगों का बहुत कम बचा हुआ है। आप लोग को जानकारी के लिए बता दें, अभी आप लोग क्या करिएगा, तो अभी आप लोग जो भी हो, जितना भी हो, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें दिया गया है, अनावश्यक चीज़ें ना पढ़ के सिलेबस आप लोग देख लीजिए। सिलेबस में क्या दिया गया है, हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। बाकी ठीक है, जानकारी आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट करके जवाब ज़रूर दीजिएगा। सभी को धन्यवाद, सभी को शुक्रिया, थैंक यू।